नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजनांद गांव की जिला जेल में रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनों के आंसू छलक पड़े। त्यौहार को लेकर जेल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। बहनों को राखी बांधने में कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर भी काफी बेहतर व्यवस्था बनाई गई। राखी बांधने पहुंची बहनों को जिला जेल के मुख्य द्वार पर आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र देखकर एंट्री दी गई। जेल अधीक्षक उत्तम पटेल ने बताया कि जेल प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई। रक्षाबंधन को लेकर क्या व्यवस्था की गई? जिला जेल राजनांदगांव में हमने 2 पॉइंट बनाया है जेल के बाहर। पहले पॉइंट पे एंट्री होती है बहनों की जो आ रहे हैं, और वहीं पर एक जनरल तलाशी भी हो जाती है। इसके बाद जैसे ही गेट पर आते हैं जेल के, वहां पर फिर से तलाशी लेते हैं, और हमने डोर मेटल डिटेक्टर भी लगाया है पुलिस के सहयोग से, जिसमें से गुजर के बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं अंदर जाके। और बहनों के लिए हमने कुमकुम, थाली, आरती और दिया की व्यवस्था की है जेल की तरफ से। और मिठाई वगैरह क्या? हाँ, मिठाई की 1 पाव मिठाई है, सूखी मिठाई। उसमें ज्यादातर सोन पापड़ी है। लगभग कितने यहाँ पर सर बंदी है? बंदी जेल में 410 बंदी हैं जी। कब तक चलेगा रक्षाबंधन? हम देखेंगे कि शाम तक जितने भी बहनें आ जाएं, 4-5 बजे तक जो भी है, सबको हम मौका देंगे जी। शुभ नाम? शुभ नाम? मैं उत्तम कुमार पटेल, जेल अधीक्षक राजनांदगांव। जी, आप रक्षाबंधन के लिए यहाँ पर? हाँ जी, आए। तो कितना समय आपको यहाँ पर लगा और कैसी सुविधा थी? नहीं, बस थोड़ा देर लगा बांधने के लिए, बस वेट किया आधा घंटा और 10 मिनट में हम लोग बांध के निकल गए। अच्छा सुविधा है। क्या क्या मिला सुविधा? थाल वगैरह दिया, बत्ती सब चीज, और टीका, सब चीज। हाँ, सब विधि विधान से हुआ। हाँ, नहीं कोई तकलीफ नहीं, सब अच्छा है। होमिनी साहू यहाँ पर आप आए हैं जिला जेल में भाई को राखी बांधने, तो कैसी व्यवस्था थी यहाँ पर और कुछ दिक्कत तो नहीं, मतलब एंट्री से लेके अंदर राखी बांधने तक कोई मतलब ऐसा वो नहीं था कि कहीं कोई परेशानी हो रही है। सब अच्छे से अंदर में थाली वगैरह दिया, सब कुछ उन्होंने अरेंज करके रखा था। बस अपना सिर्फ मिठाई लेके जाना है बस। क्या लाया था? मैं सोन पापड़ी लेके आई थी क्योंकि वही अलाउ है यहाँ। आप अंदर एंट्री की तो पहले क्या पूछे? यहाँ वो पहले आपका आइडेंटिटी वगैरह लगेगा कि आप उनके क्या लगते हैं। सबसे है भाई को 1 साल हो जाएगा। व्यवस्था कैसी? ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अंदर सारा अरेंजमेंट है, और टेंट लगा के रखे हैं। टेंट के नीचे बैठ के सारी सुविधा दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि ऐसा करो, सब बहुत अच्छा है। ठीक है जी। श्रेष्ठा मेश्राम। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिभा सिंह पुरुष कर्मियों के रक्षा सूत्र बांधकर पर्व को मना रही हैं। वहीं पुरुष कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधने के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिज्ञा सिंह ने हर खबर छत्तीसगढ़ से वार्ता की। इस दौरान प्रतिज्ञा सिंह ने विस्तार से बातचीत करते हुए कहा कि रक्षाबंधन पर्व के मायने बदल गए हैं। बदलते सामाजिक परिवेश में वातावरण और भी असहज महसूस हो रहा है। हमारे इस प्राचीन परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर घर को और बाहर सबको प्रतिज्ञा करनी होगी। बदले हालात में आपको लगता है कि अब भी इसका पहले से ज्यादा महत्व है? जी हाँ सर, मुझे लगता है कि अब रक्षाबंधन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गलियों में, सड़कों पे, हर जगह सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे कि देखें कि बलात्कार जैसे केसेस छोटी बच्चियों से लेके बुजुर्ग महिलाओं तक की हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब रक्षाबंधन की आवश्यकता पहले से ज्यादा है। अच्छा, पुलिस को आके बांधने का, जैसे आप ये कह रहे हैं कि राखी विद खाकी, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, क्यों ये नारा देना पड़ा, क्यों इस कॉन्सेप्ट को लेना पड़ा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। राखी विद खाकी
ये नारा इसलिए अच्छा लगा, देखिए पुलिस तो हमारी रक्षा के लिए है ही, लेकिन पुलिस हमारी रक्षा कब कर पाएगी? जब हम स्वयं की रक्षा करने का वचन लेंगे और हम उनके कानून का पालन करने के लिए वचन लेंगे, हम नियमों का पालन करेंगे। और बस इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा कि हम उनकी जो कानून है और जिसका पालन वो कर रहे हैं उसको नहीं तोड़ेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, खुद की रक्षा करेंगे, दूसरों की रक्षा करेंगे, कानून की सहायता करेंगे। अच्छा, ये जो लड़कियों के प्रति असहिष्णुता लड़कों में बढ़ी, लड़के नहीं, अब हम तो कहें कि जो पड़ोसी हैं, बुजुर्ग रिश्तेदार भी हैं, वो भी वायलेंट हो रहे हैं, क्या बदलाव लाना चाहिए? क्या हम ऐसा आवश्यक कदम उठाए कि इससे रिश्तों की जो महिमा है लोग समझने लगे? जी सर, पहले हमारे इतिहास में देखें तो पर्दा प्रथा होता था, कपड़ों की जो शालीनता होती थी, जिस तरह से कपड़े पहने जाते थे, जिस तरह बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान किया जाता था, सोच समझकर बात किया जाता था, किस माहौल पे किस टॉपिक को छेड़ना है। आज वो मर्यादा खत्म हो चुकी है, पिता पुत्री से किस तरह बात करती है, हर टॉपिक पे बात हो रही है, तो चीजें बहुत मायने रखती हैं कि हम अपने घर में किस तरह के संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बुजुर्गों से किस तरह से बात करनी है। बच्चे अपने आपस में गॉसिप करें, आपस में वीडियोस देखें, अश्लील वीडियो देखते हैं, अश्लील मूवीज देखते हैं, ये सब चीजें बहुत प्रभाव पड़ती है इससे परिवार पे। और ये जो वातावरण चेंज हो रहा है और लोग बदल रहे हैं, मतलब जो एक पर्दा था, जो एक सीमा थी और एक जो मर्यादा थी, वो आज बिल्कुल कहीं भी नहीं, लोग कुछ भी कहीं भी कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्कार में रहना चाहिए, बच्चों को संस्कार देना चाहिए और बड़ों को भी संस्कार में रहना चाहिए ताकि बच्चे देख के सीखें। आप ये कह रहे हैं कि जो मोबाइल पे सोशल मीडिया से बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो बच्चों पे गहरा असर डाल रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा जो वर्जित चीज है उसके प्रति आकर्षित हो रहा है। जी जी सर, मैं चाहती हूँ कि ये जो मोबाइल डाटा में जो सारी चीजें अवेलेबल हैं, जो फ्री में कुछ पैसों में जीबी फ्री मिल रही है, जिससे बच्चे इजीली नेट पे जाके कुछ भी सर्च कर रहे हैं। अब तो मेटा के माध्यम से भी हर टॉपिक को बच्चे जान ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक है। ये इसका सदुपयोग भी है पर दुरुपयोग लोग ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, क्राइम बढ़ता है, अपराध होती है। कैसे मनाना चाहिए राखी को आज के मौसम में, आज के समय में? आज के समय में राखी के लिए मैं कहती हूँ कि कहीं भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ भाई को रक्षाबंधन बांधा जाए, बहनों को भी रक्षाबंधन बांधा जाना चाहिए, बुजुर्गों को भी रक्षाबंधन बांधा जाना चाहिए, वृक्षों को भी रक्षाबंधन की आवश्यकता है। हम सभी को रक्षा सूत्र बांधेंगे तभी तो उनकी रक्षा कर पाएंगे, पर्यावरण, वातावरण और माहौल पवित्र रहेगा। पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में एसएसपी रजनीश सिंह ने जिले के सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई दी। साथ ही जिले में चेतना नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत को लेकर जानकारी भी साझा की। वहीं डायरेक्टर जनरल पुलिस की जिलेवार समीक्षा बैठक है। ऐसे में जिलास्पुर कप्तान के इस प्रयास को निरंतर करने का संकल्प भी लिया गया और मौके पर डीजीपी ने समस्त पुलिस वालों को और भी प्रतिबद्धता और संवेदनाओं के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि बिलासपुर में चेतना नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। इस अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और समुदायों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें यातायात नियमों, साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति और महिला एवं बाल अपराध जैसे विषयों पर जानकारी दी जा रही है। जिन कारण है जिसमें कि दुर्घटनाओं के खून नहीं बहेगा सड़कों पे, एक शोध है कि जिसमें हर गाड़ी में ब्रेक लाइट जो है वो लगभग आर्क लाइट का रूप ले ली है, और जब हाईवे में चलते हैं तो सामने मवेशी नहीं दिखता जब इसका बढ़ जाता है। क्या इसके खिलाफ अभियान शुरू कर सकते हैं? क्या इसके लिए भी जन चेतना में इसको शामिल करेंगे? अलग बहुत ही महत्वपूर्ण आपने ये प्रश्न उठाया है। ये कई हिडन कारण हैं जिसमें कि दुर्घटनाओं के पीछे ये, जिसमें कि हेडलाइट जो है हमारी एलईडी लाइट है और बड़ी तेजी से पड़ती है आंख में, तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। उस कारण से कई बार यदि हमारे द्वारा रेडियम भी लगाया गया तो भी कई बार वो नहीं दिख पाता है। तो निश्चित रूप से इसको हम लोग अपने जो अभियान है खून की एक बूंद सड़क पर नहीं, उसमें शामिल करके हमारे ये ट्रैफिक के अधिकारी कर्मचारियों को, थाने के सभी को इसमें बताएंगे कि इसमें कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें, चाहे ब्लर करें, और उसके आधार पे हम लोग इसको रोक सकेंगे। जैसे पहले पेंट कर दिया जाता था, अब वो समय नहीं है, लेकिन उसको ब्लर किया जा सकता है ग्लास को, और उससे हो सकता है।
चेतना कार्यक्रम को ये माना गया कि उसमें मानवीय संवेदना का पक्ष बहुत मजबूत है और लगभग प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा। क्या भावना रही और आपने इसको शुरू किया था? नहीं, ये दरअसल क्या होता है कि कई बार हम लोग कोई भी पुलिस अफसर किसी एक मुद्दे को लेकर कम्युनिटी के पास जाता है कि हम लोग इस पे वर्क करेंगे। ज्यादातर आप देखते होंगे कि नशा एक बहुत बड़ा जड़ है अपराध का, तो हम लोगों ने लेकिन इसमें चूंकि आज समय बदल रहा है, तमाम ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है कि लोग परेशान हो रहे हैं। ये मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, इसके माध्यम से ढेर सारे अपराध हो रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें कई आयाम रखे, जिसमें मुख्य रूप से 7 आयाम रखे। सबसे पहला, जिसमें कि लोगों को परेशानी होती है, दुर्घटनाएं, ट्रैफिक जो यातायात के जो रूल्स हैं उसका वायलेशन होता है, तो हमने रखा चेतना। एक चेतना शब्द जो है एक बताता है कि जैसी हम चेतना बोलते हैं वैसी एक अवेयरनेस का भाव आता है कि हमारे भीतर किसी चीज के प्रति होश रखना। तो इसलिए हमने चेतना विरुद्ध ट्रैफिक वायलेशन, चेतना विरुद्ध साइबर फ्रॉड, चेतना विरुद्ध नशा, चेतना विरुद्ध संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आप देख रहे होंगे कि माफिया और इस प्रकार की चीजें आती हैं कि कभी ये है, कभी लैंड माफिया, तो कभी रेत माफिया, तो कभी और माफिया। वैसी चेतना विरुद्ध महिला और बाल अपराध, महिलाओं बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसके प्रति हमको सोसाइटी को चैतन्य बनाना है। और आखिरी में हम लोगों ने सियान चेतना, जो हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं, जो मार्गदर्शक हैं, उनके लिए हम लोगों ने अभी पिछले महीने जुलाई में किया। तो इसमें हर एक आयाम है। इसको संस्थागत करने के लिए हमारे सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि जब भी कोई भी अधिकारी रहेगा, इसमें ही वो 7 चीजें इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये संस्थागत होनी चाहिए, जिससे कि सोसाइटी, कम्युनिटी जो है वो बढ़ चढ़कर इसमें पुलिस के साथ मिलकर काम करती है, तो निश्चित रूप से हम जिले में शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। उसको लेकर हमने ये किया। एक सबसे बड़ा पुट जिसमें सीनियर ने पॉइंट पे किया, मतलब समाज में महसूस किया कि इसमें मानवीय संवेदना और आपने मानवता को ऊपर रखा है। पुलिस का जो काम था वो तो है ही है, लेकिन ये पक्ष जो आपने इसमें शामिल किया तो इसने कहीं ना कहीं समाज को छुआ है। बिल्कुल। तो इसी पुलिस तो पुलिस है, पुलिस तो एक ऐसा है कि हर जगह पुलिस है और पुलिस के लिए मानवीय संवेदना सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि कई बार हम लोगों से कहीं ऐसी चीजें होती हैं, कार्रवाइयां करते समय ऐसी कई बार ऐसी कमियां हो जाती हैं, तो हम हमेशा सचेत रहते हैं। हमें भी चैतन्य, हमें चेतना जो है हमारे भीतर की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हमें अपने भीतर की चेतना जगाने की, जिसमें कि कभी भी कहीं भी ऐसी मानवीय गलतियां ना हो या किसी को परेशानी ना हो, कष्ट ना हो। हाँ, अपराध के प्रति बहुत सख्त हम लोगों का रवैया होता है और रवैया रहेगा और हमेशा रहना भी चाहिए। केरल हाई कोर्ट का कल एक बहुत अच्छा फैसला था, जिसमें एक वृद्ध मां 2000 रुपए के लिए पिछले 12 साल से अपने पुत्र से लड़ रही थी पेंशन का। सियान जंगल जो है, कहीं न कहीं उस चीज को आपने जो शुरू किया था ये पहले था, ये फैसला बाद में है। विचार कैसे आया था कि बुजुर्गों के लिए भी समाज को हम लोग देखिए, हम लोग जैसे हर एक समाज के वर्ग के लिए कर रहे थे। समाज के हर वर्ग, मतलब मैं बता रहा हूं उम्र के हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूथ को फोकस था। सबसे ज्यादा कई बार इन्वॉल्व जो होता है क्राइम में, जो लीग से हट जाते हैं लोग, मुख्य धारा से हट जाते हैं बच्चे, जो नशे में आ जाते हैं या किसी चीज में आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित उन सोसाइटी के लोग होते हैं जो कि महिला हैं और पुरुष हैं, यूथ हैं। उनके द्वारा प्रभावित भी किया जाता है, अपराध भी किया जाता है और ज्यादातर लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर हम देखें जो वल्नरेबल वो है हमारे सियान, वरिष्ठ जन, प्रबुद्ध जन, जो समाज को दे चुके हैं, लेकिन कई बार मजबूरन, कई बार आवश्यकता होने के कारण वो लोग अकेले रह रहे होते हैं, क्योंकि परिवार और बच्चे पढ़ लिख कर बाहर, कई बार तो बाहर है, विदेशों में है या अन्य जिलों में है या अन्य जगहों पर वो नौकरी कर रहे हैं। तो उनकी सुध लेने के लिए हम लोगों ने ये किया है और इसका बहुत अच्छा, मतलब सबसे अच्छा तो यह है कि उनके साथ बैठकर जब हमने बात किया तो उनकी जो खुशी है उसकी तुलना किसी भी आनंद से नहीं की जा सकती। इतना अच्छा लगा।
मैं पूरे जिले वासियों को, सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की समस्त जिले वासियों को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है, सभी हमारे प्रदेशवासी इस हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं और एक गौरव का आनंद लें, महसूस करें। थैंक यू। जय हिंद। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस आते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये है छत्तीसगढ़ के मिस्टर चतुरलाल। काम तो ये अपने नाम के हिसाब से करना चाहते हैं, पर इनके फेलियर किस्सों का सबूत ये नोटिस बोर्ड है। कभी पैसे बचाने के लिए बिना बिजली वाली वॉशिंग मशीन बनाते हैं, पर ये क्या फिर फेल हो जाते हैं। एक बार चतुर ने जरूरी काम से फोन उठाया, फोन डिस्चार्ज पाया। चतुर को आया गुस्सा और दिमाग में था रिवेंज। अब तैयारी है बिना बिजली के चार्जिंग पोर्ट बनाने की। चतुर ने इधर पहिया घुमाया और सोसाइटी में दिवाली 4 महीने पहले ही आई। पर चतुर की किस्मत बदली इस खबर ने। चतुर ने पीएम सूर्य घर योजना की डबल सब्सिडी के बारे में पढ़ा और अपनाई चतुराई सरकार ने। आसान किस्तों में सोलर पैनल लगवाया और पाई केंद्र के साथ राज्य से सब्सिडी बढ़ाई। अब चतुरलाल बन गए हैं उपभोक्ता से ऊर्जादाता। चतुर के चतुराई के किस्से पूरा राज्य है सुनाता। मोदी की गारंटी, विष्णु के संकल्प से चतुरलाल जैसे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं का रोशन हो रहा घर, रोशन हो रहा जीवन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के गांव आरा पथलगांव विकासखंड के ग्राम कुडेर किला और रायसी के साथ साथ बगीचा विकासखंड के ग्राम छिछली से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखाओं का लोकार्पण किया। सीएम साय ने ये लोकार्पण मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वर्चुअल माध्यम के जरिए किया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि राज्य और जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को वित्तीय सेवाएं उनके ही गांव में सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाएं न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को गति देती है, बल्कि शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का भी आधार बनती हैं। को पूरे क्षेत्रवासियों को इसके पहले कहाँ जाते थे बैंक के लिए, बैंक सुविधा के लिए कहाँ जाते थे? यहाँ से 14 किलोमीटर सन्ना जाते थे। चलिए, अब आपके गांव में पंचायत में हो गया। बहुत बहुत बधाई, पूरे क्षेत्रवासियों को आपको बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे क्षेत्रवासियों को।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बैंक ब्रांच आरा में सरपंच श्री मनोज कुमार भगत जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आकर वार्तालाप करें। प्रणाम श्रीमान जी। हाँ, नमस्कार सरपंच जी, नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, जो आपने हमारे ग्राम पंचायत आरा में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का शुभारंभ कराया। चलिए, बधाई आप लोगों को, पूरे क्षेत्र वालों को बधाई, आपको बधाई। विधायक जी भी बैठी हैं, उनको भी बधाई, उनका विधानसभा क्षेत्र है। और सभी जो बैठे हैं सबको बधाई। इसके पहले कहाँ जाते थे बैंक, कहाँ? इससे पहले महोदय जी हम यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से सभी हमारे ग्रामवासी साथ ही पंचायतवासी सभी वहीं जाके अपना प्राप्त करते थे। अच्छा, 25 किलोमीटर जाना पड़ता था। जी सर। अच्छा, चलिए, अब आपके पंचायत में हो गया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को। आपको बहुत बहुत बधाई। जी। इसी प्रकार हमारे साथ पुणे के लगभग बैंक ब्रांच से डिजिटली जुड़े हुए सभी लोग जुड़े हुए हैं और मैं सती कांता पैकरा जी सरपंच को आमंत्रित करना चाहूंगा कि सीएम सर से वार्तालाप करें। नमस्कार महोदय जी। नमस्कार सरपंच जी। आज हमारे ग्राम पंचायत घटिया बथान में आपके आशीर्वाद से ग्रामीण बैंक खुले हैं। बहुत ही खुश है ग्रामवासी और सभी को बहुत ही सुविधा मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ से बैंक 15 किलोमीटर दूर है और आज यहाँ पर शुभारंभ हो गई है और होने वाली है। और आपके आशीर्वाद से हमारे ग्रामवासी बहुत ही खुश है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बधाई आप लोगों को, आपको, आपके पूरे क्षेत्र के लोगों को बधाई। अब 15 किलोमीटर जाना नहीं पड़ेगा, अब आपके गांव पंचायत में बैंक खुल गया। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। विधायक जी हैं उनको, और सालिक शाह जी और विधायक, दोनों विधायक मैडम भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो सालिक शाह को भी बोलवा दीजिए और दोनों विधायक को बोलवा दीजिए। 2 मिनट फिर हम बोल रहे हैं। कुड़ेकेला ब्रांच से माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय सालिक शाह जी जुड़े हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उनको कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। माननीय महोदय को सादर नमस्कार, प्रणाम सर। क्योंकि घटिया बथान और समस्त क्षेत्रवासी ग्रामीण जन को भी, जो मेरे से वरिष्ठ है, मेरे से बड़े हैं, तो सादर चरण स्पर्श और प्रणाम, नमस्कार। और माननीय महोदय, क्योंकि घटिया बथान मेरा जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र भी है, तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि इसकी हमारे क्षेत्र में बहुत जरूरत थी। क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और निश्चित है इसके लिए आपको, हमारे सम्मानीय विधायक महोदय श्रीमती गोमती साई जी को और जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते आरा ग्रामवासी की ओर से, छिछली ग्रामवासी की ओर से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और आने वाले समय में आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है, इसलिए पुनः आपको क्षेत्रवासियों की ओर से नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, दोनों विधायक जी को सुना। मैं आरा ब्रांच से जुड़ी हुई माननीय विधायिका जशपुर श्रीमती रायमोनी भगत मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि 2 शब्द। आज विधानसभा में 2 जगह नए बैंक का शुभारंभ आपके कदमों से हुआ है। मैं आपको सहृदय आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद भी देती हूँ, क्योंकि छिछली और आरा बिल्कुल दूरस्थ अंचल में बचा हुआ है। आरा में मैं परसों। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।